या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। कि ये जो पार्टीबाजी है, ये जो जमात साजी है, ये जो तफरका है, अगर कुछ लोग इसको इज्तिहाद समझे बैठे हैं तो सुन लें, कुरान और सुन्नत की रूह से ये इज्तिहाद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि कुरान और सुन्नत के अंदर वहदत की तालीम है, एक जमात बनने की तालीम है, एक रियासत कायम करने की तालीम है। कुरान और सुन्नत के अंदर तो नस्ख मौजूद है, नस्ख मौजूद है। उससे इन्हिराफ करके तुमने इज्तिहाद किया। अगर तुमने जमात साजी की, अगर तुमने तफरका किया, अगर तुमने पार्टीबाजी की और इसे इज्तिहाद का नाम दिया तो यह गलत है। इस मामले में इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं थी, तुमने कहां से कर लिया? इज्तिहाद की गुंजाइश तो वहां है जहां कुरान और सुन्नत खामोश हो। मैं बताता हूं इज्तिहाद की गुंजाइश कहां है। जब आपने देखा, हमने भी देखा, चश्मे फलक ने देखा, सब ने देखा कि मुसलमान मुंतशिर हो चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं, पार्टीबाजी का शिकार हो चुके हैं, तफरके में मुब्तला हो चुके हैं, जमात साजी आम हो गई है। आपने कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू क्यों ना किया? आपने जमात साजी के लिए इज्तिहाद क्यों किया? कुरान और सुन्नत से रुजू क्यों ना किया? अगर आप कुरान और सुन्नत से रुजू करते तो आपको पता चलता कि यहां जमात साजी के लिए इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है, वहदत के कयाम के लिए इज्तिहाद की गुंजाइश है। वहदत के कयाम के लिए इज्तिहाद की गुंजाइश है। वहदत के कयाम के लिए तफरके को परवान चढ़ाना, पार्टीबाजी को परवान चढ़ाना, यह हरगिज इज्तिहाद नहीं। कायम वहदत करनी हो, इज्तिहाद यह हो रहा हो कि तफरका करो, पार्टीबाजी करो, जमातें बनाओ, यह कैसा इज्तिहाद है? ना इसकी जरूरत थी, ना इसकी गुंजाइश थी। इस्लाम की तालीम मौजूद थी, वहदत की तालीम, एक जमात, एक अमीर की तालीम, एक रियासत की तालीम। और किसी को इस बारे में शक ही नहीं है, सब जानते हैं कि हां इस्लाम की तालीम यही है। अगर इस्लाम की तालीम यही है तो फिर तुमने यह क्या किया? क्यों जमातें बनाई? क्यों फिरके बनाए? यह तुम्हारा इज्तिहाद ही था जिसकी न जरूरत थी न गुंजाइश थी। जरूरत किस बात की थी, गुंजाइश किस बात की थी कि इस तफरके में मुब्तला मुसलमान अवाम को, पार्टीबाजी में शिकार मुसलमानों को, मुंतशिर और मुनकसिम मुसलमानों को फिर से वहदत की लड़ी में परोया जाए। और इस मामले में कुरान और सुन्नत ने कोई तालीम नहीं दी। यह भी बता दूं आपको, तफरके में मुब्तला मुसलमानों को वहदत की लड़ी में परोने के लिए कुरान और सुन्नत में तालीम है ही नहीं।
क्या किया जाए? इज्तिहाद किया जाए, इज्तिहाद किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को तफरके में तो नहीं छोड़ा जा सकता, पार्टीबाजी का शिकार तो नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें इस्लाम की तरफ पलटाना है। कुरान और सुन्नत खामोश है, क्या किया जाए? अकाबिरीन का फर्ज था इज्तिहाद करते, अकाबिरीन ने दूसरे रास्ते निकाले, कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट डाला, अपनी आरा कायम की, अपने फतवे दिए, अपने इज्तिहाद किए। नतीजा क्या निकला? तफरका मजीद बढ़ा, जमातें मजीद बढ़ी, पार्टीबाजी मजीद बढ़ी। होना क्या चाहिए था? मुसलमानों को वापस वहदत की तरफ पलटना था, एक होना था। आप पूछेंगे कि कुरान और सुन्नत ने तफरके में मुब्तला मुसलमानों को वहदत इख्तियार करने की तालीम क्यों नहीं दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।